Good morning, class 7. Today we will study heat. Heat heat क्या है? हीट का मतलब है या तो गर्मी या फिर ठंड। गर्मी और ठंड से क्या मतलब है फिर? ठीक है, ये सब क्या है? कंपैरेटिव चीज़ है। किसी के कंपैरिजन में कुछ हीट होगा तो किसी के कंपैरिजन में कुछ क्या होगा? कोल्ड होगा। ठीक है, जैसे जाड़ों में क्या होता है, कमरे के अंदर रहते हैं तो हमको क्या लगती है? ठंडा रहता है। कमरे से बाहर चले जाते हैं तो हमको गर्म होता है। बट बहुत गर्मी पड़ रही हो तो कमरे के अंदर हमको भी गर्मी लगती है, लेकिन कमरे से बाहर जाते हैं तो और गर्मी लगती है। इसका मतलब गर्मियों में, लेकिन अगर हम इसी गर्मी को, कमरे के अंदर की गर्मी को कम, ये वाला आज के टाइम में जो कमरे के अंदर की गर्माहट है वो हमको ज़्यादा गर्म लगेगा कंपैरेटिवली विंटर की गर्मी से। विंटर में जो कमरे के अंदर के टेम को वातावरण रहता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये है कि ये कंपैरेटिव चीज़ है। आज बाहर धूप में हम बैठते हैं तो हमको थोड़ी ही देर में बहुत तेज़ धूप लगती है। ठीक है, जाड़ों में हम बाहर बैठते हैं तो हमको रिलेटिवली कम धूप लगती है। हम बैठे तो बाहर ही हैं, धूप में ही बैठे हुए हैं और सेम टाइम पे बैठ रहे हैं। तो ये क्या है? कंपैरिजन है। एक दूसरे के सापेक्ष कहते हैं इसको। एक दूसरे के कंपैरिजन में गर्म होता है या ठंडा होता है। ठीक है, तो डे टू डे लाइफ में हम हॉट एंड कोल्ड को कैसे पता करते हैं? छू करके। बट इसके ऊपर केयरफुल रहना है। मान लो आपने प्रेशर कुकर में चावल बनाया और पता लगा आपने छू दिया उसको, तो उस केस में क्या होगा? हाथ जल सकता है। सो हमको केयरफुल रहना है इस तरह के ऑब्जर्वेशंस। कोई चीज़ अगर अचानक बहुत ज़्यादा गर्म होगी, हमने हाथ डाल दिया तो क्या होगा? हमारा हाथ जल जाएगा। अब आते हैं हम एक और हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। 3 बकेट्स लेनी है हमको। एक में हमको हॉट वाटर रखना है। पहले में कोल्ड वाटर रख लेते हैं। फर्स्ट बकेट में कोल्ड है, सेकंड बकेट में हॉट वाटर, और थर्ड बकेट में क्या है? मिक्स है, जिसको गुनगुना पानी कहते हैं, लिक वार्म वाटर। तीन तरह से हमने पानी लिया। अब क्या करना है हमको? अपने दोनों हाथों को इसमें डाल देंगे। दोनों हाथ, एक हाथ इसमें डालेंगे और एक हाथ इसमें डाल देंगे। तो हम देखते हैं कि एक हाथ में गर्म होता है और दूसरे हाथ में हमको ठंडा लगता है। ठीक है, उसी तरह से इसके बाद क्या करेंगे? दोनों हाथों को उठा करके ये तीसरे वाले में डाल देंगे। तो हमको किस तरह का फील आएगा? होगा क्या? जो हाथ ठंडा है वो हाथ गर्मी महसूस करेगा थोड़ी सी, और जो हाथ गर्म है वो हाथ हल्की सी ठंडक महसूस करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि ये पानी, एक सी वाला पानी ए वाले पानी के मुकाबले में ज़्यादा गर्म है, लेकिन बी के मुकाबले में ज़्यादा ठंडा है। तो ये हमारा क्या हो गया? एक तरह का कंपैरिजन हुआ। किसके कंपैरिजन में गर्म है? ए के कंपैरिजन में सी गर्म है, लेकिन बी के कंपैरिजन में सी क्या है? ठंडा है। अब हर समय तो ये पॉसिबल होगा नहीं हमारे लिए कि हम हाथ लगा दें गर्म चीज़ में, और हर ऑब्जेक्ट को या हर चीज़, किसी भी चीज़ को हर समय हम लोग हाथ की सहायता से नहीं मेज़र कर सकते हैं। तो उसके लिए एक इंस्ट्रूमेंट आता है। पहले तो एक हमारे पास कोई मात्रक होना चाहिए, कोई यूनिट होनी चाहिए, जिसकी सहायता से हम पता कर सकें कि ये, जैसे हम लोग कहते हैं ना, नापते हैं, तो नापने में क्या यूज़ करते हैं? मीटर यूज़ कर लेते हैं, सेंटीमीटर यूज़ कर लेते हैं, मेजरिंग डिवाइस है। तो लेकिन टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए, तो इसको मेज़र करने के लिए ये क्या चीज़ है? ये हॉटनेस है, गर्मा के लिए हम जिस यूनिट का यूज़ करते हैं
या जिस ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं उसको कहते हैं हम टेम्परेचर। तो टेम्परेचर इज़ एन ऑब्जेक्ट विच यूज टू मेजर हॉटनेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट। और टेम्परेचर मेजर करने के लिए जो डिवाइस यूज होती है उसको कहते हैं थर्मोमीटर। THERMO, थर्मो माने हीट और मीटर माने जिससे उसको मेज़र करते हैं, क्योंकि हम देखते हैं इसमें भी मीटर स्केल की तरह ही मार्क्स लगे होते हैं। मेजरिंग थर्मोमीटर, आप सभी लोगों ने थर्मामीटर देखा होगा होपफुली घर में, ठीक है। अब यहाँ पर भी थर्मामीटर किसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं मोस्टली? थर्मामीटर किसके लिए यूज़ करते हैं? टेम्परेचर नापने के लिए। किसके टेम्परेचर को नापने के लिए यूज़ कर सकते हैं? बॉडी टेम्परेचर को नापने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और वाटर के टेम्परेचर को नापने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान देंगे, दोनों टेम्परेचर्स नापने वाले इंस्ट्रूमेंट अलग अलग होते हैं। जो बॉडी टेम्परेचर नापने वाला थर्मामीटर होता है उससे हम वाटर का टेम्परेचर नहीं ले सकते हैं या नहीं लेना चाहिए। तो बॉडी टेम्परेचर मेज़र करने वाले इंस्ट्रूमेंट का नाम है क्लिनिकल थर्मोमीटर। क्लिनिकल माने जो क्लिनिक में यूज़ होता है, डॉक्टर्स क्लिनिक में, वहाँ से वर्ड लिया गया है। तो इसको हम कहते हैं क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। तो ये हमारा है एक क्लिनिकल थर्मोमीटर, ठीक है। ये 37 डिग्री इसको ध्यान से देखेंगे तो हम क्या देखते हैं, इसमें छोटे छोटे मार्क्स लगे हुए हैं। 37 में रेड लगा हुआ है, इसका मतलब अगर ये 37 टच करता है और ये जो हमारा एक डार्क कलर की एक लाइन भी दिख रही है हमको, ये क्या है? ये मरकरी की लाइन है, आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये मरकरी की लाइन अभी कहाँ पर है? ठीक 37 पे है। 37 का मतलब हो गया कि हमें फीवर हो सकता है। ये एक डेंजर मार्क हो गया शुरू। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। तो अगर केयरफुली इसको हम देखेंगे तो ये थर्मोमीटर क्या है? क्लिनिकल थर्मोमीटर। द क्लिनिकल थर्मोमीटर कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब। ग्लास का बना होता है। ग्लास का क्यों बनता है? इसके पीछे भी कारण है। द बल्ब कंटेन्स मरकरी। आउटसाइड द बल्ब a strong shining small shining thread of mercury can be seen। अगर आपको ये देखो, ये वाला हिस्सा जो है ये कहलाता है बल्ब, और ये जो चमकीला पदार्थ इसके अंदर है, जो ये शाइनिंग मटेरियल है, ये है मरकरी, जिसको हम लोग Hg से लिखते हैं। आगे जाके जब हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री में तब ये आएगा Hg, यानी कि मरकरी। और ये जो शाइनिंग थ्रेड है, ये जो हमें अपने शुरू में देखा था जूम करके, तो ये भी क्या है? मरकरी की लाइन है। अब कभी कभी ये दिखती नहीं है तो क्या करना है, थोड़ा सा थर्मामीटर को टिल्ट करके देख लेंगे तो आपको मरकरी लाइन दिख जाएगी। और इस तरह के जो थर्मामीटर्स होते हैं इनको हम कहते हैं मरकरी थर्मोमीटर, ठीक है। सेल्सियस, और नीचे वाले में लिखा हुआ है डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है। ये दो स्केल्स है जो डिग्री सेल्सियस में है और दूसरा क्या है? डिग्री फ़ारेनहाइट में है। यहाँ पर कुछ गड़बड़ लग रहा है। 94 के बाद ये 96 होगा, ये 98 होगा। गड़बड़ नहीं है, एक्चुअली में क्या है कि वर्ड्स फिट नहीं हो पाएंगे इस थर्मामीटर में, तो 94 को दिखाया गया है, फिर 100 को दिखाया गया। इसका मतलब 94 के बाद ये क्या होगा? 96 होगा, एंड दिस इज़ 98। उसके बाद 98.1, 98.2, 98.3, तो 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट ये हमारा नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर है। इसके ऊपर टेम्परेचर टेक्निकली नहीं जाना चाहिए, डिपेंड करता है कुछ कंडीशंस पर भी। फिर ये 100 तो हमको मालूम ही है, 102, 104 ये तो हाई फीवर रेंज हो गई। ओके, तो क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ
ये बना किसका होता है? कांच का बना होता है, ग्लास का बना होता है। एक नैरो ट्यूब्स होती है इसके अंदर, पतली सी ट्यूब है इसके अंदर। इसके अंदर मरकरी टेम्परेचर के हिसाब से एक्सपेंड होती है। अब इसको ग्लास का ही क्यों बनाते हैं? क्योंकि मरकरी की प्रॉपर्टी होती है कि मरकरी ग्लास में नहीं चिपकता है, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, वो ग्लास के कॉर्नर्स में स्टिक कर जाएगा, फिर हम उसको नहीं यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। मेजरिंग टेम्परेचर के अंदर हमने ये पढ़ा। रीडिंग अ थर्मोमीटर, थर्मोमीटर को किस तरह से रीड करते हैं? Septic solution. Ensure that before use the mercury should be below 35 डिग्री सेल्सियस। 37 में हमारा मार्क रहता है नॉर्मली, 35 से नीचे, सॉरी, ये थर्मामीटर इसके नीचे हो जाना चाहिए। तो इसके लिए क्या करते हैं हम लोग, या तो इसको पानी में रख देते हैं या फिर इसको ज़ोर से शेक करते हैं, शेक करके इसको नीचे ले आते हैं, ठीक है। हैंडल द थर्मामीटर विथ केयर, ध्यान से करना है क्योंकि कांच का बना हुआ है, टकराएगा तो टूट जाएगा। इसके बल्ब को नहीं पकड़ना है। डू नॉट होल्ड द थर्मामीटर, डोंट होल्ड द थर्मामीटर विद द बल्ब। क्यों? क्योंकि हमारे हाथ की हीट से भी हीट ट्रांसफ़र हो सकती है, हीट ट्रांसफ़र, ध्यान रखना, ठीक है। शो स्मॉलर मार्क्स, जो छोटे छोटे मार्क्स होते हैं वो एक डिवीज़न होता है 0.2 डिग्री सेल्सियस का। 1 स्मॉल, पहले तो 5 डिवीज़न होते हैं, उसके भी अगर छोटे डिवीज़न होंगे तो 0.2 डिग्री सेल्सियस का ये डिवीज़न एक होता है। जितने डिवीज़न होंगे उतने पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, अपने आप ही आपको एक नंबर, जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, 1 सेंटीमीटर, अगर स्केल में देखेंगे 1 सेंटीमीटर के अंदर छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइड होता है, तो छोटा पार्ट कितना हो जाएगा? 1 मिलीमीटर हो जाएगा। मेज़र करने के लिए थर्मामीटर के बल्ब को अपने टंग के नीचे रखते हैं या अपने आर्म्स के बगल में रख देते हैं, तो 2 जगह पर मोस्टली टेम्परेचर, तो एक्यूरेसी जो आती है वो टंग के नीचे रखने पर ही आती है। और करीब 1 मिनट के बाद इसको टेम्परेचर हमको मिल जाएगा। ये 2 फॉर्म में मिलेगा, या तो हम इसको डिग्री सेल्सियस में रीड करेंगे या डिग्री फ़ारेनहाइट में करेंगे। तो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.3 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसमें डिग्री वर्ड का यूज़ करते हैं डिग्री सेल्सियस में एंड डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, अब बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।